भारत के एक दूर जंगल में एक छोटा सा गांव था, कालीपुर। यह गांव बाहर की दुनिया से लगभग कटा हुआ था। चारों तरफ घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और एक पुराना मंदिर था जिसे लोग मां काली का प्राचीन धाम कहते थे। गांव के लोग मानते थे कि उस मंदिर में एक अद्भुत शक्ति छिपी हुई है, लेकिन वहां जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी, क्योंकि रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। उसी गांव में एक लड़का रहता था, आरव। आरव बचपन से ही बहुत बहादुर और जिज्ञासु था। उसे रहस्यों को जानने का बहुत शौक था। एक दिन उसने अपने दादा से पूछा, दादा, लोग उस मंदिर से डरते क्यों हैं? दादा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, उस मंदिर में सदियों पुरानी शक्ति है। कहते हैं कि जो उस शक्ति को पालेगा वह साधारण इंसान नहीं रहेगा। आरव के मन में एक नई आग जल उठी। उसने तय किया कि वह उस रहस्य को जरूर जानकर रहेगा। अध्याय 2, आधी रात का साहस। एक रात चांद पूरा चमक रहा था। पूरा गांव सो चुका था। आरव चुपचाप घर से निकला और जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में अजीब आवाजें आ रही थीं, झींगुरों की आवाज, पत्तों की सरसराहट और कहीं दूर किसी जानवर की दहाड़। लेकिन आरव नहीं डरा। थोड़ी देर बाद वह मां काली के मंदिर के सामने खड़ा था। मंदिर बहुत पुराना था, दीवारों पर काई लगी हुई थी और दरवाजा आधा टूटा हुआ था। जैसे ही वह अंदर गया, अचानक मंदिर के बीचों बीच एक नीली रोशनी चमकने लगी। आरव डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। तभी एक आवाज गूंजी, आरव, तुम यहाँ क्यों आए हो? आरव चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अध्याय 3, शक्ति का रहस्य। वह आवाज फिर आई, डरो मत, मैं इस मंदिर की शक्ति हूं। मंदिर की मूर्ति से एक चमकती हुई ऊर्जा बाहर निकली। आवाज बोली, सदियों से मैं किसी योग्य इंसान का इंतजार कर रही थी। तुम बहादुर हो, इसलिए तुम्हें एक वरदान दे सकती हूं। आरव ने पूछा, कैसा वरदान? ऊर्जा बोली, तुम चाहो तो इस गांव के रक्षक बन सकते हो। एक ऐसा योद्धा जो बुराई से लड़ेगा। जैसे ही आरव ने हाँ कहा, अचानक उसके शरीर में बिजली जैसी ऊर्जा दौड़ गई। उसकी आंखों में चमक आ गई। अब वह सिर्फ एक लड़का नहीं था, वह बन चुका था कालीपुर का रक्षक। अध्याय 4, नया खतरा। लेकिन उसी समय जंगल के दूसरी तरफ एक खतरनाक आदमी, तांत्रिक कालसुर, जाग चुका था। वह भी उसी मंदिर की शक्ति पाने के बाद आरव की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके अंदर अब एक अनजानी ऊर्जा बह रही थी। जब वह अपनी आंखें बंद करता तो उसे ऐसा महसूस होता जैसे उसके अंदर बिजली की लहरें दौड़ रही हों। अगली सुबह कालीपुर गांव में अजीब हलचल थी। लोग आपस में बात कर रहे थे। रात को जंगल में लाल रोशनी दिखाई दी। किसी ने डरावनी आवाजें भी सुनी हैं। आरव समझ गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसी समय जंगल के अंधेरे हिस्से में तांत्रिक कालसुर अपने काले अनुष्ठान कर रहा था। उसके सामने एक बड़ा अग्निकुंड जल रहा था और चारों तरफ काली राख फैली हुई थी। कालसुर गुस्से में बोला, जिस शक्ति को पाने के लिए मैं सालों से तप कर रहा था, वह एक लड़के को कैसे मिल सकती है? उसने अपनी मुट्ठी बंद की और मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक जमीन हिलने लगी। जंगल के पेड़ कांपने लगे। कुछ ही देर में काले धुएं से बने 3 भयानक राक्षस प्रकट हो गए। कालसुर ने आदेश दिया, जाओ, कालीपुर गांव को डराओ और उस लड़के को मेरे पास लेकर आओ। गांव पर हमला। रात होते ही कालीपुर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे।
आसमान में बादल घिर आए और अचानक गांव के बाहर 3 भयानक राक्षस दिखाई दिए। लोग डरकर अपने घरों में छिप गए। तभी आरव वहां पहुंचा। उसने पहली बार अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। उसके हाथों से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। एक राक्षस गरजते हुए उसकी तरफ बढ़ा। लेकिन आरव अब पहले वाला लड़का नहीं था। उसने अपने हाथ उठाए और जोर से बोला, कालीपुर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, एक तेज ऊर्जा की लहर राक्षस से टकराई। राक्षस पीछे गिर पड़ा। बाकी 2 राक्षस भी हमला करने लगे। आरव ने पूरी ताकत से लड़ाई की। कुछ ही पलों में उसने तीनों राक्षसों को हरा दिया। लेकिन जैसे ही राक्षस खत्म हुए, हवा में एक डरावनी हंसी गूंज उठी। वह कालसुर की आवाज थी। बहुत अच्छा आरव, अब मुझे पता चल गया कि शक्ति सच में तुम्हारे पास है। आरव चौंक गया। आवाज फिर आई, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। असली लड़ाई अभी बाकी है। आरव समझ गया कि आने वाले दिनों में कालीपुर पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और अब उसे सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए लड़ना होगा। कालीपुर गांव पर अब बड़ा खतरा मंडरा रहा था। तांत्रिक कालसुर अपनी पूरी शक्ति के साथ जंगल के बीचों बीच एक भयानक अनुष्ठान कर रहा था। आसमान काला हो गया था। बिजलियां चमक रही थीं और हवा तेज चल रही थी। कालसुर जोर से हंसा और बोला, आज मैं उस शक्ति को छीनकर इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बन जाऊंगा। उसी समय आरव मंदिर की तरफ पहुंचा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि अपने गांव को बचाने का दृढ़ संकल्प था। कालसुर ने उसे देखकर कहा, तो तुम आ ही गए। वही लड़का जिसने मेरी योजना खराब कर दी। आरव ने शांत आवाज में कहा, यह शक्ति किसी बुरे इंसान के लिए नहीं है। मैं कालीपुर और यहाँ के लोगों की रक्षा करूंगा। कालसुर गुस्से से चिल्लाया, तो फिर युद्ध होगा। भीषण लड़ाई। अचानक कालसुर ने काले मंत्र पढ़ने शुरू किए। उसके हाथों से काली आग निकलने लगी। जमीन हिलने लगी और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। आरव ने अपनी आंखें बंद की और मंदिर की शक्ति को याद किया। तभी उसके शरीर से तेज नीली रोशनी निकलने लगी। दोनों शक्तियां टकराईं। कभी कालसुर हमला करता, कभी आरव। जंगल की जमीन फटने लगी, पेड़ गिरने लगे। लड़ाई बहुत देर तक चली। लेकिन अंत में आरव को मंदिर की आवाज याद आई। सच्ची शक्ति साहस और सच्चाई में होती है। आरव ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और जोर से बोला, कालीपुर की रक्षा शक्ति। अचानक उसके हाथों से एक तेज प्रकाश निकला और कालसुर से टकरा गया। कालसुर चीख उठा। कुछ ही क्षणों में उसकी काली शक्ति खत्म हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका अंत हो चुका था। नई सुबह। अगली सुबह कालीपुर में सूरज चमक रहा था। गांव के लोग खुश थे क्योंकि अब खतरा खत्म हो चुका था। आरव चुपचाप मंदिर के सामने खड़ा था। तभी वही रहस्यमयी आवाज फिर सुनाई दी, तुमने साबित कर दिया कि तुम इस शक्ति के सच्चे रक्षक हो। आरव मुस्कुराया। अब वह सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं था। वह बन चुका था कालीपुर का सच्चा रक्षक। और उस दिन के बाद से कालीपुर में शांति लौट आई। लेकिन लोग कहते हैं कि जब भी गांव पर कोई खतरा आता है तो जंगल के बीच एक नीली रोशनी दिखाई देती है, क्योंकि कालीपुर का रक्षक हमेशा जागता रहता है।